आजमगढ़ में शिक्षा का भरोसेमंद नाम। बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चुपकुनी कोयलसा आजमगढ़ और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, फरौली कोयलसा आजमगढ़, मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। हमारे यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, डी फार्मा और बीटीसी जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सभी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें और संवारें अपना भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अतरौलिया थाने में पेड़ों की कटाई पर उठे गंभीर सवाल। क्या थानाध्यक्ष ने नियम कायदों को ताक पर रखकर कटवा डाले पेड़? आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना परिसर में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का मामला सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो थाना परिसर में तकरीबन 10 से 15 सफेदा के पेड़ों को काट दिया गया। इतना ही नहीं, एक पीपल के पेड़ को काटने के साथ ही पीपल और आम के पेड़ की डालियां भी काटे जाने की जानकारी सामने आई है। सबसे गंभीर बात यह बताई जा रही है कि सफेदा के पेड़ों को काटने के बाद उनकी जड़ों तक को जेसीबी से उखाड़ लिया गया। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को काटने और उनकी जड़ों को उखाड़ने का आदेश किसने दिया? क्या पीपल के पेड़ को काटने के लिए वन विभाग से अनुमति ली गई थी? क्या उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई थी और क्या विभागीय प्रक्रिया पूरी कराई गई थी? सूत्रों का दावा है कि पेड़ों की कटाई से पहले संबंधित उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। यदि आरोप सही हैं, तो यह सीधे तौर पर सरकारी परिसर में पेड़ों की कटाई से जुड़े नियमों और विभागीय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस मामले में वन विभाग के क्षेत्राधिकारी वीर बहादुर सिंह ने बताया कि उन्हें थाना प्रशासन की ओर से केवल पीपल के पेड़ की डाल कटवाने की जानकारी दी गई थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि पीपल का पेड़ काटे जाने की पुष्टि होती है तो मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सफेदा के संबंध में पूछने पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से सफेदा के पेड़ों को काटने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। वहीं इस संबंध में जब क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें पेड़ की कटाई के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि थाना परिसर में 10 से 15 सफेदा के पेड़ और पीपल के पेड़ की कटाई आखिर किसके आदेश पर हुई? यदि थानाध्यक्ष की जानकारी में यह सब हुआ तो क्या उन्होंने वन विभाग और उच्च अधिकारियों से अनुमति लेना जरूरी नहीं समझा? और यदि थानाध्यक्ष की जानकारी के बिना पेड़ों की कटाई हुई तो फिर थाना परिसर में इतनी बड़ी कार्रवाई करने की अनुमति किसने दी? थाना परिसर में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले थानाध्यक्ष पर ही अब नियमों की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। हालांकि पेड़ों की कटाई की वास्तविक स्थिति और अनुमति से जुड़े तथ्यों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वन विभाग और पुलिस के उच्चाधिकारी इस मामले में जांच कर क्या कार्रवाई करते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें तेज न्यूज।